हे गुडीज़, वेलकम है आपका मेरे चैनल हेल्पफुल ब्लॉग शिवीज़ लाइफस्टाइल में। तो आज मैं मिलती हूँ आपको डिनर के टाइम में, मतलब मैंने शाम के टाइम में व्लॉग शुरू किया है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपना खाना, जो हमें रात में खाना है। तो शाम के लगभग बजे होंगे 7 और मैंने चढ़ा दिए दाल कुकर में उबलने के लिए। एक साइड मेरे चावल बन के हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। मैंने दाल चावल रोटी सब बना ली थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि मैं हल्दी की सब्ज़ी बनाऊँगा। तो हल्दी की सब्ज़ी घी में बनती है, मुझे ज़्यादा खाने में पसंद नहीं है, लेकिन इनको पसंद है। हम सर्दियों में 2-4 बार बना लेते हैं। तो इन्होंने हल्दी को कद्दूकस कर दिया और ये अब इसको घी में अच्छे से सेक रहे हैं। फिर इसमें डालेंगे मटर, जो कि मैंने छील के दे दिए थे। थोड़ा सा अगर आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी इसमें क्रश करके डाल सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है। और सर्दियों में खानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चटनी की तरह खाते तभी ठीक लगती है। इसलिए मैंने दाल चावल भी बनाए साथ में। और मुझे आइडिया नहीं था कि वो हल्दी की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन बस उन्होंने बोल दिया तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अदरवाइज़ मैं चटनी बनाती लहसुन की। फिर बीच में मिक्की आ गया तो मैं उसके साथ मस्ती करने लग गई। फिर ऐसे करते करते शाम हो गई और हमने खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं जस्ट उठी, चाय वगैरह हमने पी, उसके बाद मेरे हस्बैंड काम पे चले गए। फिर मैंने और मिक्की ने रात के जो थोड़े से चावल बचे हुए थे उनका मटर पुलाव बना के खा लिया नाश्ते में। और घर इतना सुबह सुबह मैसी रहता है, जिसको ठीक करने में मुझे कम से कम आधा घंटा चला जाता है। लेकिन आंटी के आने से पहले ही मैं ये सब काम फ्री कर देती हूँ। बेडशीट लगाना, कर्टन्स वगैरह सही करना, और मतलब कंबल वगैरह समेट देना। और अगर और भी कुछ काम रहता है तो मैं पहले ही कर देती हूँ, ताकि आंटी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पीछे हमारे ना थोड़ा सा मतलब टाइल्स वगैरह लगी हुई है, तो उस पे भी मैं मोस्टली झाड़ू मैं ही लगा देती हूँ। फिर बीच में मिक्की आ गया कि ग्लव्स सीधे करके दो, और ये ग्लव्स डबल वाले हैं तो इनको सीधा करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप कोई ईजी वे जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना, ताकि मैं उसे यूज़ कर सकूँ। तो हम दोनों ने बैट लगाई कि सबसे पहले कौन सीधा करता है। और बैट में हमेशा मिक्की से मैं ही जीतती हूँ, क्योंकि मैं मिक्की की मम्मा हूँ। और फिर बस हम ऐसे ही करते हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। उसके बाद मुझे फिर से याद आ जाता है कि मुझे थोड़ा बहुत काम करना है, तो मैंने सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए, कुशन लगा दिए। और ये सोफ़े मेरे काफ़ी पुराने हैं, मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी मुंबई से तब मैंने लिए थे। तो अभी ये थोड़े ख़राब हो रखे हैं। मैंने सोचा इनको चेंज करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। देखते हैं अब कब करते हैं। बीच में मैं मिक्की के रूम में आ गई। यहाँ पे ही मैं कंबल रखती हूँ, क्योंकि अगर हम जिस रूम में मैं परमानेंट रहती हूँ, मतलब मेरा जो बेडरूम है उसमें मैं रहती हूँ, तो उसमें मिक्की अगर कंबल रहती है तो कभी खोलता है कभी बंद करता है, ऐसे करके वो सब कबाड़ करके रख देता है। तो मैं अलग से इन कंबल को समेट के इस रूम में रख देती हूँ, ताकि वो मतलब कुछ भी पसारा ना कर सके। फिर बीच में मुझे याद आया कि मेरा नायका से कुछ सामान मंगवाया वो था, वो मैंने अनबॉक्स तो कर लिया था। लेकिन ऐसा होता है ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या कोई भी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको जितना भी बार देखें कम ही लगता है। तो मैंने यहाँ से थोड़े से कपड़े वगैरह समेटे, फिर मैंने उस बॉक्स को निकाल लिया। अभी मैं उसको फिर से देखूंगी और फिर से अंदर रख दूंगी। हालांकि मैंने उसको अभी तक अप्लाई नहीं किया है, पर जो भी मैंने सामान मंगवाया है वो अच्छे से मैं आपको एक नायका हॉल करके शूट करूँगी, उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। अभी तो मैं आपको ऐसे ही रैंडमली दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने मंगवाया है या कुछ। बस मैं इनको देख के ही खुश होती रहती हूँ। मेकअप मैं कम ही अप्लाई करती हूँ, लेकिन जब भी करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मुझे कितना क्या मेकअप आता है। हालांकि इतना ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, पर ठीक ठाक कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद मैं लग गई पालक साफ़ करने में, क्योंकि मुझे बनाना था लंच। हमारा नाश्ता तो हो चुका था, लेकिन अब 1-1:30 बजे के लगभग मिक्की के पापा लंच करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए मैंने पालक साफ़ किया। मैं आज बना रही हूँ पालक और टमाटर की सब्ज़ी और पत्ती वाले प्याज का रायता। तो बस आंटी आ गए थे काम वाले, तो वो अपना काम कर रहे थे और मैंने सब्ज़ी वगैरह सब साफ़ करके और फिर मैं चली गई अपने किचन में काम करने के लिए। बीच में ये मिक्की की मस्ती चालू ही रहती है, कभी आता है कभी जाता है। हमारे बाहर ना बहुत सारा खुला है, तो वो वहाँ पे पतंग उड़ा लेता है, जब थक जाता है तो वापस आ जाता है, थोड़ी बहुत मस्ती करके फिर चला जाता है। इसका पूरे दिन यही लगा रहता है। और अभी वैकेशन चल रहे हैं तो इसका पढ़ाई का मन नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं हाफ एन आवर तो इसको बिठा ही देती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये भूल जाएगा। मतलब वैकेशंस अभी शायद हमारे 5 डेट तक बढ़ चुकी है। पहले 31 तक ही थी, अभी 5 दिन और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो देखते हैं क्या रहता है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने फटाफट से बनाई पालक की सब्ज़ी और रायता, और आटा लगा के रख दिया, ताकि वो जैसे ही आएंगे तो मैं रोटियां सेक दूंगी। इधर आंटी साफ़ कर रही थी बर्तन, तो मैं बर्तन लगा रही थी साथ में, कि मतलब आंटी को एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, उस टाइम में मैं थक जाती हूँ, तो मैं आंटी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। लेकिन
जब मैं आंटी की हेल्प नहीं करती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा अजीब लगता है कि मतलब वो मेरी हेल्पर है ना, सारा ही काम उनसे क्यों करवाना? लेकिन मोस्टली वो ऐसा कुछ बोलती नहीं है, पर मुझे ही मन में फ़ील होता है कि मतलब इतना काम उनके लिए हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं बीच-बीच में उनकी हेल्प करती रहती हूँ। ये बीच में मिक्की आ गया कि पतंग का मुझे ये लगा के दो धागा, तो मैंने बीच में काम छोड़ के, और बच्चों का ऐसा रहता है ना कि बीच में कुछ ना कुछ उनको याद आता रहता है। तो ऐसा लगता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं, इनकी वजह से हमारा पूरा दिन निकल जाता है। अदरवाइज़ अकेला इंसान कितना ही टाइम फ़ोन चलाएगा, कितना ही टाइम ब्लॉग शूट करेगा या एडिट करेगा या कुछ भी करेगा। तो बच्चे रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है कि टाइम पास होता रहता है, या कुछ हम बिज़ी रहते हैं या कुछ मतलब तो बस ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और गाइज़, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, ये व्लॉग मैंने बहुत ही छोटा शूट किया था, 2 दिन का है, फिर भी काफ़ी छोटा है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और खूब सारा अपना प्यार दीजिए। और इधर मैं बनाने लग गई रोटियां। तो आज लंच तक ही मैं अपना ये मतलब कैमरा बंद कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। तो मैं दोपहर में खाना वाना खा के फिर सो गई। उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं। मिक्की को लंच वगैरह करवा के उसके पास पानी की गर्म बोतल भर के रख दी कि जब तुम्हें मन हो तो ये पी लेना। और फिर मैं 2 से 3 घंटे के लिए सो गई। तो इधर बस ये सब चलता रहता है पूरे दिन में, और मैं क्या ही शूट करके दिखाऊँ आप लोगों को। लेकिन जितना भी है मैं बता देती हूँ। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे व्लॉग तो कंटिन्यू बने रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।